हाँ। मैं तो ये भूल ही गया था, शादी से पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, तब जाकर वो अगर कबूल कर लिया फिर जाकर वो उससे निकाह कर सकता है। इससे पहले तो कुछ भी हो जाए ये शर्त ही नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये शर्त नहीं है कि ये कर सकता। लेकिन हाँ, इनके जब इनकी बारी आती है तो ये झूठ-मूठ का दिखावा करने के लिए हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, क्या बोलते हैं माथे पे तिलक ये धारण कर सकते हैं। इसमें इसको कोई संदेह नहीं। इस पे मतलब फिर गुनाह आज़ाब नहीं होता है। ये करके ये लड़कियों को पटाएगा, उसको इम्प्रेस करेगा और फिर जाकर के एक पता है प्रेम भाई अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। एक औरत है उसका शॉर्ट वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन अभी हम डाल नहीं रहे क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। वो औरत कह रही है कि अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में अगर मेरा जन्म हुआ है तो हमारे नबी साहब कहा कि अगर एक भी इंसान को तुमने काफिर को इस्लाम में नहीं लाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, मतलब तुम्हारा जो दुनिया में आई है मेरा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरा हर हाल में आखिरी सांस तक, वो कह रही है औरत कि मेरी आखिरी सांस तक हम मतलब ये कहते रहेंगे कि इस्लाम को कबूल कर लो, हम ये दावत देते रहेंगे। मेरा और मेरे मतलब कि हर मुस्लिम का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो हर किसी को ये दावत दे और वो कबूल करे। मतलब सोचिए उनका जहनी क्या सोच है कि कह रहे कि हम देते रहेंगे आखिरी सांस तक। समझ रहे बात को? ये ऐसा सोच, जी ऐसी जी मतलब कि एंजल, बुद्धि एंजल जी लेकर के ऐसा आ ही है, रही है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। ऐसी मतलब बुद्धि ऐसी सोच लेकर आ रही है। जी मोमिन का एक ही ख्याल होता है कि हम किसी ना किसी को एक ना एक दिन अपने जगह पर लेके आएंगे जरूर, और यही इनकी ख्याल घर की रहता है बेटियां, हमेशा। हाँ, और अगर इनकी घर की बेटियां, अगर हम जैसी लड़कियां सिर्फ इस्लाम को छोड़ देते, ऐसा नहीं कि हमने अभी किसी को पकड़ा है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पकड़ा है, अभी बस छोड़ दिया है तो जीते जी कहते कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुम जहन्नमी हो, तुम काफिर हो, तुम हमारे नजर से दूर हो जाओ, मर जाओ कहीं जाकर। मतलब इतनी नफरत, बस ये किया कि हमने नमाज रोक दी, रोजा रोक दिया। इतना ऐसा नहीं कि हम खाना जो खा रहे थे वो खाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि जो हम पानी पी रहे थे वो पानी पीना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि जो सूरज की हवा रोशनी हवा पानी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने नमाज रोजा को बंद किया। इतने में इन लोग को इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि ये लोग कहते हैं कि तुम मर जाओ जीते जी। मतलब हमको आकर के कहते 10 मतलब कुछ दिन के बाद मुझे ये न्यूज मिलता है कि मार देगा तो कोई काट देगा, तो कोई कहता है यहाँ से चले जाओ कि मतलब छोड़ दिए तो यहाँ क्यों सुअर जैसा मुंह दिखा रही है। मतलब क्या कहना यार, ऐसे घटिया लोग हैं। और हम्म इनके बेटे अगर मतलब किसी लड़की की जाके जिंदगी बर्बाद कर रही काफिरों की बेटियों का तो वो सही है, वो कहते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो शादी करती है तो ले आना घर पे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे कहते हैं। ठीक है अपने बेटों को, जब कोई बात नहीं अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आती है कर लेती है तो लेके आ जाना, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे लड़कियों को। तो सोच वही तो लीजिए। अक्सर एंजल मैन, मैं अक्सर यही तो कहता हूँ कि हमें इस कट्टरवाद से, जो ये वन वे है ना, ये वन वे ट्रैफिक है, कि हमारे यहाँ तो कोई आ जाए बुर्का डाल देंगे, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक की जो रेडिकलिज्म, ये जो कट्टरवाद है, इससे नफरत है। हमें कोई लेना देना नहीं है भाई इनके रिचुअल से। हलाला करें, अपनी बहन से शादी करें, चाचा की लड़की से करें, जो मर्जी करे करें, लेकिन हमसे दूर रहो भाई। हमारा इस अरबी गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हूरों का भी लालच नहीं है यार, हमें नहीं चाहिए हूरें, तुम ही रखो सारी, लेकिन हमसे दूर रहो। और जब इनकी लड़कियां प्रेम जी भाई, जब इनके घर की लड़कियां, कोई मुस्लिम घर घर की लड़कियां जो है वो जब इस्लाम को छोड़कर किसी सनातनी से कर लेती है ना जब शादी, तब वो जब सामने कुछ बात मतलब अपनी बातों को रखती है, जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी अगर वो कोई वीडियो डाल रही है, कोई पोस्ट कर रही है, नहीं कुछ भी, तो फिर लोग उस पे कमेंट करते हैं कि तुमने अपने मतलब कर लिया तो लोगों को क्यों दिखा रही है। ठीक है, अब जब वो करते हैं, वो खुलकर चैलेंज करते हैं, उनके मौलवी मुल्ले सब ऐलान करते हैं मस्जिदों से, मतलब जो उनके घर की औरतें होती है वो कहती है, वो सबके सबके घर पे किटी पार्टी होता है, सब एंजॉय करते हैं, ये लोग बैठ के यही कहते हैं। ठीक है, 10 5 20 इकट्ठे होकर के यही चर्चा करते हैं, हाँ ठीक है अगर आती है आपकी घर की बहू बेटियां किसी गैर मुस्लिम मजहब की तो आप उनको रख लो, आपको सवाब मिलेगा, आपके बच्चों के साथ आपको भी जन्नत नसीब होगा। ए भोसड़ी के तुम मतलब इकलौता जन्नत तुम लोगों के लिए ही बना है। हैं?
चूतिए इसी से तो नफरत सारे। है एंजल बहन, इसी से तो नफरत है। झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये जो मुझे लड़कियों घिन को इसी बात पे फंसाया आती जाता है। है कि जब, हाँ, मुझे घिन इसी बात पे आती है प्रेम भाई, मतलब कि इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे फैमिली लोग भी अगर ऐसी, मुझे इसीलिए घिन आता है मेरे परिवार से भी, कि अच्छा जब अगर आपके घर की कोई जाए तो आपको बड़ा बुरा लगता है, जब दूसरे के घर की आ रही है तो आप जब उसको जबरदस्ती कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं किसी गैर मजहब की लड़की को, तो वो सही है। फिर वो उसको ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो तो देखो मुस्लिमों से भी ज्यादा समझदार हो गई है, उसकी बीवी, मतलब बहन उसकी मेरी, बीवी से भी हाँ, एक मिनट ज्यादा साबिर, एक मिनट समझदार हो जलाल, गई। मेरी एक मिनट, वो इससे भी जलाल को ज्यादा बोलना समझदार हो है। गई। एक मिनट यार, वो उससे भी ओके। ज्यादा समझदार हो चुकी है, वो उससे भी ज्यादा देखो मतलब इबादतगार हो चुकी है, ऐसे पता है इम्प्रेस करती है, ताकि वो लड़की जो है ना, वो अंदर से ये हो जाए कि वाह, हम तो मतलब मेरे अंदर बहुत अच्छी चीजें आ रही है, समझ रहे बात को। और जब अपने बिल्कुल। घर की बेटियां एक दिन, एक चार पांच टाइम की नमाज में अगर एक टाइम की नमाज अदा ना करे, तो कहते हैं क्या कि मतलब ये कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या कर रही थी जो नमाज पढ़ना भूल गई, कहाँ दिमाग था तुम्हारा। लो, ये क्या दोगलापन है भाई, ये क्या दोगलापन है। तुम कहते हो कि हम इंसानियत फैला रहे हैं, हम मेरे अंदर भाईचारा, पीसफुल मजा, तो सब साइड पीसफुल रहो ना, कि बस अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए पीसफुल हो, कि हमें खरोच ना आए और दूसरों को बोटी बोटी पीस पीस कर दे। अब मैं यही तो ये लड़ाई है। धीरे धीरे हम्म शॉर्ट में बोलो, जलाद बोलो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब क्यामत का दिन आता है तो अल्लाह मियाँ कहता है कि सब भाई बहन एक साथ नंगे खड़े होंगे असर के मैदान में। तो उसको भी साबित कर दो भाई, क्या है। अरे वो निके ही खड़ा होंगे भाई, जो जन्नत जाएगा वही रहेंगे ना, तो पता ही है जन्नत कौन जाएगा, वो आपस में भाई बहन ही जाएंगे ना, हम लोग थोड़ी जाएंगे, हम लोग तो साला ऐश करेंगे दोजख में, टेंशन काहे को लेना, यही लोग जाएंगे जन्नत, यही सारे नंगे नंगे पुंगे खड़े मेरे मिलेंगे वहां। कहने का मतलब, इनकी जो बहन बेटियां हैं, जो सब जन्नत जाने वाले हैं, वो सब नंगे खड़े होंगे ना। तो इस टाइम काहे बुर्का डाल के बैठे हो। एंड में तो अल्लाह मियाँ सबको नंगे करके उनके प्राइवेट पार्ट से बात कर रहा है। है ना, वो इसलिए बुर्का तो इनको तो जल्लत खुद का भाई, पता नहीं है सिर्फ मोमिन और मोमिना नंगे नहीं होंगे, वहाँ अल्लाह भी नंगे होंगे। सब सब नंगे होंगे। नहीं नहीं, मैंने वही बुर्का कहा की तो ना, इनको हिस्ट्री ही नहीं सब पता है नंगे ना होंगे। अच्छा एंजल, जल्लाद भाई। एंजल बहन, हाँ एंजल बहन एक हाँ बात बताइए मुझे, यार हाँ। अरब में क्या होता रहा है, क्या हमें क्या लेना देना। अरब में क्या था उस वक्त, कहाँ का गंदगी है जो यहाँ हिंदुस्तान में घुस गई है लोगों के दिमाग अब में। ये हम तो नहीं, ये चाहते हैं गंदगी हमसे दूर रहे ना भाई, वहीं रहे जहाँ की ये है। नहीं भाई, ये प्रेम गलत है ना भाई, भाई। एक भाई सेकंड एक सेकंड। हाँ आबिर भाई, प्रेम देखिए, अब ये चीजें जो आप कह रहे हैं ना, ये चीजें अगर हम पहले की बात ले, अगर ये सच में अरब की परंपराओं को लेकर चलता ना, तो आपको पता है इंडिया सबसे आगे रहता, सॉरी इंडिया नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान सबसे आगे रहता। बोलिए क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए वहां की लड़कियों का पहनावा, जो उनका ड्रेसअप है वो देख लीजिए एक बार, वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, कितना साफ सुथरा रहते हैं, कितना एकदम क्लीन क्लियर रहते हैं, और ड्रेसअप देखिए एकदम ओपन माइंड। जन गण मन गा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, क्या गा रहे थे यार एक बार, मतलब एक हिंदू का मतलब कि होता है ना, वो कुछ गा रहे थे, आरती वारती कुछ गा रहे हैं, मतलब एकदम ओपन माइंड है, इतना बड़ा वहां मंदिर बनाया गया है ना इस्लामिक कंट्री में। तो अगर ये उसका भी लेते ना, अरबिक का ही फॉलो करते ना, तो भी ठीक था, तब आज ये नकाब में नहीं होते लड़कियां, क्योंकि वहां की अरब की जो लड़कियां ना नकाब में अब नहीं रह रही है, वो सब मॉडल हो गई है। ठीक, लेकिन इनका एक बार जाहिल कोई इंसान आकर के कह दिया और कुरान में छाप दिया, लिख दिया, और ये कुरान हर घर में है। दिक्कत ये है, मोबाइल हर घर में नहीं है, टीवी हर घर में नहीं है, हर घर से हज करने को नहीं जा रहा है कोई, ठीक है, लेकिन हर घर में क्या है, कुरान है, ठीक है, बहन मेरी, हर मैं घर। आपका विरोध हाँ करूंगा इस बात पे। ये बातें सब बताई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक आका दो जहां ने।
हाँ मेरे भाई वही कह रहे कि अगर इनको हर घर में कुरान है, हर घर में नहीं हर इंसान पे रहता है। आपके घर में अगर 5 बेटी है ना तो पांचों के लिए कुरान रहता है। जिस दिन आप मतलब निकाह होता है ना तो सबसे पहले कुरान दिया जाता है। आप जब घर के मतलब घर के जब अंदर जब जैसी लड़की दुल्हन जो होती है वो ससुराल जैसे एंट्री करती है ना, वो अपने सीने से लगा के कुरान को पहले मतलब पहला कदम कुरान के साथ ही अंदर करती है। तो भाई जिधर जा रही है बम को साथ में लेके जा रही है ना। अरे बहन, वो एक कुरान और एक वो बशर्ती जेवर, वो कितनी गंदी किताब है, वो लेके जाती है। मुझे किसी ने कहा कि इस पे स्ट्रीम कर, भाई मैंने पढ़ी वो हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन बेहिस्सी पीडीएफ मुझे जेवर मिल नहीं गया लेकर, हाँ, भाई। बेहिस्सी जेवर नहीं लेकर जाती है, कुरान भाई लेकर जाती है। वो भी देते हैं कई जगह, लेकिन कितनी नहीं गंदी नहीं, किताब है। मैं, बेहिस्सी हाँ, जेवर लेकर नहीं जाती, पर बेहिस्सी जेवर से गंदा आपको हम मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप एक पॉर्न वीडियो का जो ये होता है ना कहानी, वो एक बुक में अगर हम आप रिफॉर्म करके अगर पढ़े ना तो उससे भी गंदा फीलिंग जागता है ये बेहिस्सी जेवर पढ़ के आपको। हमारे इतनी जितने यहाँ गंदी एक्स गंदी मुस्लिम चीजें बैठे हैं। हैं भाई, हम नहीं कर सकते उस पर स्ट्रीम, उस पर हम बोल ही नहीं सकते उसको, जो वहां बोल ही लिखा है। नहीं सकते, हम खुद नहीं कर सकते। हमें बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं पर इतना खराब लगता है कि मतलब खुद से मुंह से वो चीज को नहीं पढ़ पाते, पेज पलटना पड़ता है अंदर से, इतना खराब मतलब बेइज्जती अजीब सा घिन टाइप से आता है। और ये मतलब पाक किताब है, सोचने की बात है, ये पाक किताब है। पाक पाक मतलब क्या होता है, एकदम शुद्ध। भाई सोच बेशती लीजिए, जेवर जो है ना, ये क्या शिया मानते हैं, सुन्नी मानते हैं, क्या दोनों बोल नहीं। दोनों ही मानते सब हैं? सब सब मुस्लिम सब पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं। हम्म। ये उर्दू का प्रेम भाई, ये उर्दू में आता है। जैसे एक अरबी हो गया कुरान शरीफ है ना, पहले कायदा पढ़ते हैं, फिर आमसी पारा पढ़ते हैं, फिर अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, है ना, ऐसे करके फिर सयाकुल पढ़ते हैं, फिर जाकर कुरान शरीफ, राइट। फिर इसमें उर्दू में होता है पहले उर्दू कायदा, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पचमी, पचमी के बाद से आ जाता है ये जब जिसने पचमी पढ़ लिया ना फिर इसको पढ़ाया जाता है बेहिस्ती जेवर पढ़ लो। समझ आई बात, ऐसे होता है। बर्बाद है भाई, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही जी, है? नहीं आ रही, नरेंद्र भाई आ रही है। नहीं। आ रही आ रही। नमस्ते प्रणाम। नमस्ते प्रणाम, जय हिंद सभी को, सत श्री अकाल। जी, सत सत श्री श्री अकाल अकाल। सभी को। कैसे हो भाई लोग, बहन लोग, कैसे हो? हैं? सब चंगा जी। दादा क्या हाल है? सब चंगा जी। दादा क्या हाल है? टॉपिक क्या है? लव जिहाद की आगे क्या है? लव सच्चाई। लव लव जिहाद की माँ बहन। माँ बहन कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार? ये प्रेम भाई निकालते हैं टॉपिक ऐसे। मैं अक्सर एंजल, देखिए, मैं ज्यादा गंभीर कुरान से नहीं लेके आता क्योंकि वो एक्स मुस्लिम का काम है। मुझे तो यार वो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को वो सच्चाई दिखानी है ताकि वो इसमें ना फंसे। मैं चाहता हूँ अरे हमारे से, हमारे हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे संस्कृति से ये अरब की गंदगी दूर रहे भाई। भाई मेरी बात सुनो भाई, पता क्या मेरे दिमाग में आई थी बात, और अभी अभी मेरे फिर से आई ये बात। भाई आप जो बोल रहे हैं ना, ये अरब की गंदगी दूर रहे हैं हमसे, ये ना आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर के लोग ही ना यही हराम के पिल्ले हैं, ये हराम खोर हैं, सुअर की जात, यही साले इनको बढ़ावा देते हैं, यही इनको अपीसमेंट करते हैं, तो हमारे लोगों को ही दोष देने पड़ते हैं। अब देखिए, आपने बोला कि हमारी बहनें कभी ना वो मतलब जिहाद में ना फंसे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप स्ट्रीम चला रहे हैं, ये आपका काम है, चलो ठीक है। ये काम असली में माँ बाप का काम होता है। ये साले बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि उनको उनको ना सही इस्लामी बता दें। तो समझ रहे हैं अभी क्या कहना साहब, क्या चाहता हूँ? अभी हाँ। साहब, एक मैं वीडियो देखा था, मेरी आंख की नजरों के सामने से गुजरी। देखिए, इंतहा होती है बेवकूफी की भी, मतलब देखिए, जो आप अब टांगों से अपाहिज है ना, उनको नहीं, मैं उनको अपाहिज नहीं मानता। जो जहन से अपाहिज है मैं उनको अपाहिज मानता हूँ। अब आप ये देखिए, वो जो वीडियो मेरी आंखों से गुजरी है वो गुजरात की वीडियो है। वहां पे घूम घूम के ना, एक दो डंडी से ले लेते हैं, ऐसे बजा के घूम के उनके डांस करते हैं उसको। उनका कोई फंक्शन है वहां पे, गरबा 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 कहते हैं गरबा, उसे। डांडिया गरबा। तो हाँ। भाई वहां मंदिर में वहां के लोगों ने मुसलमानों को, लड़कों को, जवान लड़कों को टोपी पहन के आए, वो जानबूझ के इनविटेशन दिया है, इनवाइट किया है ताकि लोगों में भाईचारे का मैसेज आए।
और वो लड़कियां एक बार, काश में कैमरा ऑन करके आपको डांस करके दिखाता, दैट्स ओके। एक बार वो सामने से मारती है ऐसे डंडा, और फिर पिछवाड़ा पीछे करके पीछे से मारती है डंडे पे डंडा ऐसे, और वो उसके अब्दुल के साथ खेल रही है डांडिया भाई, तो अब्दुल तो डांडिया खेलेगा भाई फिर किसी ना किसी के साथ, सीधी सी बात है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अपने लोग ही दोष देते हैं भाई, और हमारे दोस्त को दोष देना चाहिए। ये बताया आपका, आप जो काम कर रहे हैं ना, लाइक बेसिकली ये ना, ये पेरेंटल काम है बेसिकली, जो माँ बाप का काम होना चाहिए अपने बच्चों को है ना शिक्षा दे, खासकर इस्लाम की शिक्षा तो डेफिनेटली दे। पर नहीं है, बिजी है, कमाने में बिजी है, तो ये बात है भाई। मेरे कहता है प्रेम भाई, मैं कहता हूँ कि हर सेकुलर कंट्री में ना एक दो चीज होनी चाहिए यार भाई। मैं तो मानता हूँ ये ना मुसलमानों से ना वोटिंग राइट्स छीन लो, नो वोटिंग राइट्स फॉर मुस्लिम्स, और दूसरी बात एडॉप्टेशन, और एडॉप्टेशन कोई भी मुसलमान एडॉप्शन नहीं कर ले सकता। ये अमेंडमेंट करनी मुश्किल है, लेकिन इसमें एक हो सकता है कि जिसके 2 बच्चे वही वोट डालेगा, जिसके 2 बच्चे से ज्यादा है वो वोट नहीं डालेगा भाई। अबे ना भी डाले उनको क्या है, वो साले तभी भी ना वोट का तो मतलब क्या बोलते हैं, देश का तो खाने के लिए खाते हैं, पानी नहीं मिलेगा, राशन पानी नहीं मिलेगा, ये भी एक आइडिया है। राशन पानी योजना, सारे भाइयों को मैं ये कहता हूँ, अगर आप वोट का अधिकार छीन लो, सबको छीन लो। एक मिनट तो बढ़ रही है ना। सलमान साहब दोबारा आए हैं, बात करते हैं। अरे यार मुस्लिम अब बीजेपी को वोट दे तो रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, धीरे धीरे। मेरे सलमान भाई मेरी बात के, अरे बीजेपी को वोट देना बुरा नहीं है। अरे बात सुनो, बहुत प्यारी बात की है आपने। आपने अभी लिखा था सिख मुसलमान भाई भाई, मेरा नाम अरे बात तो सुन ले, ओ भैया बात सुन ले भाई, बात तो सुन ले यार। में भी सिख मुस्लिम यार सलमान बात तो सुन लेना यार, मोहम्मद की तरफ से शुरू हो गया। अरे बात तो सुन यार, सारे म्यूट कर, ना सारे म्यूट करो, मेरी बात होनी है, रिश्तेदार है अपना। मेरी बात सुनो सलमान साहब, मैं और आप भाई भाई हैं ना। सलमान देखिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, 1 मिनट रुकिए तो भाई। कसम से मैं बता रहा हूँ, कनाडा में सिख और मुस्लिम पूरा मिल के रहते हैं। पूरा यूके में अभी अंधभक्त पगलाए थे, सिख मुस्लिम दोनों मिल के अंधभक्तों की पिटाई किए थे यूके के अंदर। सुनिए वो भाईचारा नहीं है, बहनचारा बोलते। मेरी बात सुनो, मैं आप, अरे बात तो सुन देखिए यार, फिर मेरी बात सुन, म्यूट करे अरे यार आप चुप करो यार। आप सलमान मेरी बात सुनो, मैं आपके रेस्टोरेंट पे आता हूँ खाना खाने, आपके रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छा खाना। सारे में सबसे मैं बताऊं, मेरा 90% ग्राहक सिख भाई हैं। चिकन अरे यार 90% मेरे मोहल्ले में बहुत सिख भाई है, सब इंडियन ओरिजिन के। मेरी बात सुन, कुरान से साबित कर दे कि भाई जो शक्कों को तो ना भाई बोल सकता है, कुरान से साबित कर दे। नहीं सलमान 1 मिनट यार इतना हमला मच्छी बाजार बना दिया यार, मैं इसकी बहन का रिश्ता मांग रहा हूँ। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे यार सलमान, अब मैं सिख हूँ, अगर मैं आप अपनी बहन का रिश्ता कर दोगे, मेरे से शादी कर दोगे? अरे यार देखो, सुनो मेरी बात, मेरी कोई बहन ही नहीं है, मैं खाली बस 2 भाई हूँ। नहीं, चाचे की लड़की, बुआ की लड़की, फुफे कोई भी नहीं है? सबकी शादी हो चुकी है यार प्रेम जी, सब मैरिड हैं, अपने घर चले गए। और तुम यार उतने अमेरिका में बैठे हो, शादी करोगे बिहार में? नहीं, लेकिन अगर कोई है, सुनो, तो आप ऐसा करो, आप आओ कनाडा, वहीं सिख भाई हैं, उनसे शादी करवाते हैं उनके घर। अरे नहीं, मुझे तो सलमा चाहिए, मुझे मोमिना चाहिए भाई। अरे यार सुनो मेरी बात, सारी हिंदू लड़कियां तो मुस्लिम लड़कों के पास आती हैं, इसलिए कि मुस्लिम भाई मुझे क्या लेना, मेरी शादी फिर भी नहीं रुकती है यार, ये तो। अरे मेरा बैकस्टेज मेरी शादी मुझे मोमिना से करनी है, करवा दोगे मोमिना से भाई? किसी रिश्तेदार से, किसी से करवा दोगे प्यारे भाई? अरे यार हम सिख से करवाते हैं, बहुत संपन्न। आओ ना तुम कनाडा, देखो ना जलवा मेरा। अरे मेरी बात सुन, रिमूव